नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बीकेएन गुरुजी के अंदर। आज हम आपको इनकम टैक्स के बारे में, जो भी इनकम टैक्स की जो बेसिक थीम है उसके बारे में बताएंगे आप लोगों को। तो सबसे पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बीकेएन गुरुजी के अंदर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इससे पहले हम एक मोटिवेशन स्पीच ये बताते हैं कि आपको असफलता तुम्हारा परिचय दुनिया से करवाती है और असफलता तुम्हें दुनिया का परिचय करवाती है। दोस्तों याद रखना, ये बहुत गहराई की बात है कि सफल जो इंसान होता है वो दुनिया उसको परिचय करवाती है, लेकिन असफल जो होता है ना वो तुम्हें दुनिया का परिचय करवाती है कि दुनिया आपको कितने रूप में, किस रूप में आपको मानती है। इसी के साथ में आज हम आपको इनकम टैक्स के बारे में बता रहे हैं। दोस्तों इनकम टैक्स के अंदर तो सबसे पहला जो टैक्स का नाम जो आता है वो टैक्स दो प्रकार का होता है। एक तो होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो हम गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं डायरेक्ट रूप से पे कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले आता है इनकम टैक्स। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला जो नाम आपके सामने आता है वो आता है आपका इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जो होता है वो एक डायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि इससे हम डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करते हैं। एक आपका गिफ्ट टैक्स आता है, जो हम गिफ्ट करते हैं किसी बड़ी पार्टी को और उसके बदले जो टैक्स पे करना आता है वो भी डायरेक्ट टैक्स आता है। एक आता है वेल्थ टैक्स। वेल्थ टैक्स का मतलब होता है दोस्तों, अगर हम कोई हाउस प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं उस पर जो टैक्स पे कर रहे हैं, वो सारे जो टैक्स होते हैं दोस्तों, वो सारे जो होता है डायरेक्ट टैक्स होते हैं, जो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से हम डायरेक्ट कहीं ना कहीं जुड़े हुए होते हैं। इनकम टैक्स के अंदर जब भी हम गवर्नमेंट से पैसे आते हैं तो उस समय गवर्नमेंट हमें टैक्स काट के पे करती है, तो वो भी इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स होता है। अच्छा, इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है दोस्तों जो हम गवर्नमेंट को पे नहीं करके किसी पार्टी के थ्रू करते हैं। जैसे जीएसटी है दोस्तों, वो जीएसटी जो होता है वो हम गवर्नमेंट को पे नहीं करते हैं, किसी पार्टी के थ्रू करते हैं। जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो उस समय वो टैक्स पे करना पड़ता है, वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है। जैसे कस्टम ड्यूटी है, जीएसटी से पहले जो आता था वो वेट आता था, याद रखना आप लोगों को। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया है टैक्स दो प्रकार का होता है, एक तो डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है, और कस्टम ड्यूटी है और उसके बाद में जीएसटी है, वेट है, ये सारा इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो टैक्स होता है वो दो प्रकार का होता है। अब हम आपको ये बता देते हैं कि फाइनेंस ईयर कब से स्टार्ट होती है, कब खत्म हो जाती है, करंट ईयर कौन सी होती है और उसके बाद में आपका असेसमेंट ईयर कौन सी होती है, ये हम आपको बारे में बताएंगे। दोस्तों जो पिछले साल की जो ईयर होती है वो प्रीवियस ईयर होती है। ठीक है दोस्तों, और अभी जो प्रेजेंट में चल रही है वो करंट ईयर होती है। आपको बताया गया प्रीवियस ईयर क्या होती है, जो पिछले साल की जो इनकम होती है वो प्रीवियस इनकम होती है। क्या लिखा हुआ है, एवरी पर्सन हुज टैक्सेबल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर एक्सीड फॉर मैक्सिमम टैक्सेबल लिमिटेड। कहने का अर्थ ये दोस्तों कि जो आज जैसे 2023-24 चल रही है तो 22-23 की जो इनकम होती है वो प्रीवियस इनकम होती है। और करंट ईयर का मतलब होता है करंट फाइनेंस ईयर होती है, जो अभी प्रेजेंट में चल रही है। जैसे अभी जो प्रेजेंट में चल रही है वो है 23-24 चल रही है, तो उसको हम करंट ईयर के नाम से जानते हैं, याद रखना आप लोगों को। और करंट फाइनल ईयर भी अभी भी जो प्रेजेंट टाइम में चलती है वो कहलाती है। इसके बाद में दोस्तों एक इसके बारे में बताया गया है कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि करंट ईयर कौन सी होती है और फाइनेंस ईयर कौन सी होती है, वो तो हम इसके बारे में आपको टेबल के थ्रू बताते हैं। कि करंट ईयर का मतलब ये होता है कि जो प्रेजेंट में चल रही है, तो प्रेजेंट में चल रही है 2023 और 24, ये जो आती है ये करंट ईयर चल रही है। ठीक है, और आपको पता है कि फाइनेंस ईयर भी यही चल रही है, अपनी करंट फाइनेंस ईयर ये भी चल रही है। और 1 अप्रैल को हमारी नई ईयर स्टार्ट होती है और 31 मार्च को हमारी जो है वो साल एंड हो जाती है, याद रखना आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद में प्रीवियस ईयर जो होती है वो हमारी होती है, यानी पिछले साल की इनकम जो ईयर होती है 2022 से 2023, ये जो ईयर है वो प्रीवियस ईयर होती है, याद रखना आप लोगों को, भूलना नहीं है आप लोगों को। आपसे पूछ ले करंट ईयर, तो अभी प्रेजेंट में चल रही है वो है आपकी करंट ईयर। और 1 अप्रैल से अपने भारत में स्टार्ट होती है, 31 मार्च को खत्म हो जाती है। ये होती है अपने स्टार्ट प्रारंभ का महीना आता है इसके अंदर। प्रीवियस ईयर वो होती है जो पिछले साल की जो इनकम होती है, या पिछले साल जो होती है, नहीं अभी जो चल रहा है वो 22-23 ने चल के 23-24 अपने करंट ईयर चल रहा है, लेकिन प्रीवियस ईयर जो है वो 22-23 का होता है, याद रखना, भूलना नहीं आपको। तो ये मैंने आपको बताया है, एक बार दोबारा से बता देते हैं आपको कि करंट ईयर चल रही है वो अपनी चल रही है 2023 और 24। ठीक है, और ये फाइनेंस ईयर है। और उसके बाद में आपका प्रीवियस जो ईयर है वो है 2022 और 23, याद रखना, भूलना नहीं आपको। ठीक है, उसके बाद में आपके सामने आता है नेक्स्ट आता है करंट ईयर के बारे में बता दिया, प्रीवियस ईयर के बता दिया। इसके बाद में असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर का मतलब ये होता है दोस्तों, याद रखना कि हम जब भी टैक्स पे करते हैं तो पिछले साल की जो इनकम होती है उसको हम असेसमेंट ईयर करते हैं, लेकिन वो प्रेजेंट टाइम में काउंट होती है, याद रखना आप लोगों को। जैसे 2022-23 है, 2022-23 लिखा हुआ है, ये 2022-23 है, तो ये आपकी जो टैक्स पे करोगे ना तो उसको हम 2023 और 24 में टैक्स पे करेंगे, याद रखना आप लोगों को। इसको हम असेसमेंट ईयर कहते हैं, यानी पिछले साल की जो इनकम होती है और जो हम इस समय जो टैक्स पे करते हैं वो असेसमेंट ईयर कहलाती है, याद रखना आप लोगों को, भूलना नहीं है आप लोगों को। ठीक है,
उसके बाद में ये आता है कि सबसे पहला इनकम जो टैक्स है वो इंडिया में कब बना था, किसने बनाया था। इन इंडिया दिस इनकम टैक्स वाज इंट्रोड्यूस फर्स्ट टाइम 60 के अंदर, 1860 के अंदर सर जेम्स विस्डम के द्वारा बनाया गया था। याद रखना, इंडिया के अंदर सबसे पहले जो जीएसटी यानी जो टैक्स पे किया था वो 1860 के अंदर बनाया गया था, ये भी आपको याद रखना वो। तो ये आपको मैंने आपको जीएसटी के बारे टैक्स के बारे में बताया कि इस असेसमेंट ईयर किसे कहते हैं, फाइनेंस ईयर कब किसे कहते हैं, भारत के अंदर अपने फाइनेंस ईयर कब से स्टार्ट होती है, कब खत्म हो जाती है, और इनकम टैक्स जो है वो सबसे पहले कब लागू हुआ था इंडिया में और किसने लागू किया गया था, ये भी आपको मैंने बताया है। तो आप ये बताइए कि भारत में जो न्यू ईयर है वो कब स्टार्ट होती है, कब खत्म हो जाती है, ये आप कमेंट में बताइएगा।